Assalamu alaikum one class. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your science books, page number 5. Page number 5 के हमने फर्स्ट पैराग्राफ तक रीडिंग कर ली थी. Now we have to start our next topic, which is why do living things need food. यानी कि जानदारों को खाना क्यों चाहिए होता है. आप बताएं जानदारों को खाना क्यों चाहिए होता है. आप खाना क्यों खाते हैं. मैं खाना क्यों खाती हूँ. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा. चलें आज तो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर बहुत दिनों तक नहीं खाएंगे तो क्या होगा. क्या हम जिंदा रह सकेंगे. नो, हमें खाना चाहिए होता है ताकि हम जिंदा रह सकें. ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. तमाम जानदार जैसे कि प्लांट्स यानी कि पौधे, एनिमल्स यानी कि जानवर एंड ह्यूमन बींग्स और इंसान नीड फूड टू स्टे अलाइव. उन्हें फूड नीडेड होता है, उन्हें फूड चाहिए होता है, उन्हें खाना चाहिए होता है टू स्टे अलाइव ताकि वो जिंदा रह सकें. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. फूड हेल्प करता है हमें ग्रो करने में. खाना हमारी मदद करता है बढ़ने में. इट गिव्स अस एनर्जी. ये हमें एनर्जी देता है यानी कि ताकत देता है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं. क्या आपने कभी देखा है पौधों को खाना देते हुए. क्या आपने कभी पौधों को चावल दिए. नहीं ना. क्या आपने पौधों को कभी रोटी खिलाई है. नहीं ना. क्यों. क्योंकि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं. ओके. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स. फिर कुछ जानवर होते हैं जो कि उन प्लांट्स को खा लेते हैं. सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपका लायन है तो वो काऊ को खा जाएगा. लायन है तो गोट को खा जाएगा. होते हैं ना वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. आपको तो पता है कि वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं. ह्यूमन बींग्स ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान कौन सा फूड खाते हैं. ह्यूमन बींग्स ईट फूड. इंसान वो फूड खाते हैं, वो खाना खाते हैं दैट कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से आता है. फॉर एग्जाम्पल आपके सब्जी लगती है तो वो तो प्लांट पे लगती है ना. प्लांट होता है सब्जी का तो प्लांट होता है. तो ह्यूमन बींग्स सब्जियां खाते हैं और इसी तरह ह्यूमन बींग्स एनिमल भी खाते हैं. जैसे कि गाय, बकरी, मुर्गी, ये सारे एनिमल्स हैं. तो ह्यूमन बींग्स तो एनिमल्स भी खा जाते हैं. अब नीचे देखिए आपके पास पिक्चर्स दी हुई हैं. एप्पल यानी कि सेब, स्पिनच, पालक, टोमेटोज, टमाटर, कैरेट, गाजर, चिकन, मुर्गी, मटन, छोटा गोश्त यानी कि बकरी का गोश्त, बीफ, बड़ा गोश्त यानी कि गाय बैल का गोश्त जो भी होता है. ठीक है. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इंसान खाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाते हैं. ओके. उसके बाद कॉन्सेप्ट चेक पे आ जाएं. ये 2 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको दिए थे. आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच फूड्स डू यू लाइक. आपने बताना था कि आप कौन से फूड्स हैं जो आपको पसंद हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ फूड्स यू यूजुअली ईट एट होम. आपने उन फूड्स की लिस्ट बनानी है जो आप घर में खाते हैं आमतौर पर. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन ये था. आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ये होमवर्क दिया था. अब मैं कॉपी चेक करूँगी तो मुझे पता चलेगा. कैन यू सॉर्ट दम इनटू 2 ग्रुप्स. क्या आप जो घर में खाना खाते हैं उसको 2 ग्रुप्स में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. विच वंस आर फ्रॉम एनिमल्स एंड विच वंस आर फ्रॉम प्लांट्स. आपने उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम करना था. एक तरफ आपने वो वाले फूड लिखना था जो आप खाते हैं और वो प्लांट से आता है, और दूसरी तरफ आपने वो फूड लिखना था जो कि आप खाते हैं और वो एनिमल्स से आता है. ठीक है. तो ये तो आपका होमवर्क था पिछले लेक्चर में. तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा. नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 पे हमारे पास एक्सरसाइज है. चूज़ द करेक्ट आंसर. चूज़ द करेक्ट आंसर का क्या मीनिंग होता है. चूज़ द करेक्ट आंसर का मीनिंग होता है कि आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे और आपने उनमें से बताना है कि कौन सा वाला ठीक है और कौन सा वाला ठीक नहीं है. जो ठीक होगा आपने उसको चूज़ करना है, यानी कि उसके ऊपर सर्कल करना है. सबसे फर्स्ट है आपका, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज़ टू होल्ड अ पेंसिल. आप अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं पेंसिल पकड़ने के लिए. क्या आप अपने पाँव से पेंसिल पकड़ते हैं. नो. खैर, आपके पास 4 ऑप्शन हैं. आपने बताना है कि इनमें से कौन से वाला ऑप्शन ठीक है. आपने बताना है कि आप अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं पेंसिल पकड़ने के लिए. नंबर 1 फिंगर्स यानी कि उंगलियां. नंबर 2 टोज़ यानी कि आपके पाँव के अंगूठे. नंबर 3 नेल्स यानी आपके नाखून. एंड नंबर 4 एल्बोज यानी कि आपकी कोहनी. तो क्या आप पाँव के अंगूठे से पेंसिल पकड़ते हैं लिखने के लिए. नो. क्या आप अपने नाखूनों से पेंसिल पकड़ते हैं. नो. क्या आप अपनी कोहनी से पेंसिल पकड़ के लिखते हैं. नो. तो कौन सा करेक्ट होगा. फिंगर से पेंसिल पकड़ते हैं ना आप, तो कौन सा करेक्ट होगा. फिंगर्स यानी कि पार्ट ए. तो आपने उस पर सर्कल कर देना है. ओके. नेक्स्ट है, व्हाट डज अ किटन ग्रो इनटू.
किटन कहते हैं बिल्ली का बच्चा, ठीक है। व्हाट डज अ किटन ग्रो इनटू? बिल्ली का बच्चा बड़े होके क्या बनता है? नंबर 1 है बॉय यानी कि लड़का, नंबर 2 है गर्ल यानी कि लड़की, नंबर 3 है डॉग यानी कि कुत्ता, नंबर 4 है कैट यानी कि बिल्ली। तो आपका क्या ख्याल है कि बिल्ली का बच्चा बड़े होके क्या लड़का बनेगा? नहीं। क्या लड़की बनेगा? नहीं। क्या डॉग बनेगा? नो। तो क्या बनेगा? कैट बनेगा। तो हमने कैट को सर्कल कर देना है। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी थम्स डू ह्यूमंस हैव? इंसानों के कितने अंगूठे होते हैं? बेटा पाँव के अंगूठे आपने काउंट नहीं करने। क्यों? क्योंकि पाँव के अंगूठों को हम टोज कहते हैं, थंब नहीं कहते। ओके ओके, आपने बताना है कि इंसान के कितने अंगूठे होते हैं। तो अंगूठे कौन से होते हैं? जो आपके हाथों पे लगे होते हैं। थंब किसको कहते हैं? जो आपके हाथों पे होते हैं, हैंड्स पे होते हैं। आप ज़रा काउंट करके बताएं कि कितने थम्स हैं आपके। सब बच्चों के 2 ही हैं, किसी के 3 या 4 तो नहीं है ना। तो आपने 2 को सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज़ अ लिविंग थिंग? इनमें से कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग कौन सी होती है? जो सांस लेती है, जो खाना खाती है और जो ग्रो करती है। ओके, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है। साइकिल लिविंग थिंग है? क्या साइकिल सांस लेती है? नो। हैट यानी कि टोपी लिविंग थिंग है? नो। क्रो यानी कि कौवा, क्या वो लिविंग थिंग है? यस। कौवा सांस भी लेता है, कौवा खाना भी खाता है और कौवा ग्रो भी करता है यानी बढ़ता भी है। तो हमने क्रो को सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? आपने बताना है कि इंसान के जिस्म का कौन सा पार्ट इनमें से नहीं है। ठीक है, आपको पार्ट्स दिए हैं और उनमें से आपने बताना है कि इंसान का कौन सा वाला पार्ट नहीं होता। इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो इंसान के साथ नहीं लगा होता? नंबर 1 है हेड। क्या कोई इंसान ऐसा होता है जिसका सर ना हो? नो। नंबर 2 है नेक यानी कि गर्दन। तमाम इंसानों की गर्दन होती है। यस। नंबर 3 है दुम। ओहो, टेल। तो क्या किसी के पास टेल, आपने देखा है किसी इंसान को जिसकी टेल हो? क्या किसी बच्चे की टेल होती है, दुम होती है? नो। तो ये हमारा वो पार्ट है जो कि इंसानों के साथ नहीं लगा होता। तो आपने इसको सर्कल कर देना है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मार्क दीज सेंटेंसेस विथ ट्रू और फॉल्स। टिक को कहते हैं ट्रू और क्रॉस को कहते हैं फॉल्स। ओके, नंबर 1 है हमारे पास, ऑल ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज बेबीज। तमाम इंसान जब अपनी लाइफ शुरू करते हैं तो वो शुरू में बच्चे होते हैं। क्या यह बात ठीक है कि गलत है? तमाम इंसान जब अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले बच्चे ही होते हैं ना। क्या आपने कोई ऐसा बंदा देखा है जो पैदा ही बड़ा बड़ा हुआ हो और वो बच्चा ना हो पहले? नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने भी इंसान इस दुनिया में आए हैं वो सब बेबीज थे पहले और उसके बाद वो ग्रो किया और उसके बाद वो बड़े हैं। ठीक है, तो ऑल ह्यूमन बींग्स बिगिन देयर लाइव्स एज बेबीज। सो आपने इसको टिक कर देना है। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। तमाम जानदारों को हवा चाहिए होती है। क्या ऐसा ही है? अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। हम हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो इसको भी आपने टिक कर देना है। ऑल चिल्ड्रन लुक द सेम। तमाम बच्चे एक जैसे दिखते हैं। तो क्या ऐसा ही है? क्या तमाम बच्चे एक जैसे दिखते हैं? क्या उमायमा और अलीशा एक जैसी दिखती हैं? क्या समीर और फातिमा एक जैसे दिखते हैं? नो, सब बच्चे डिफरेंट दिखते हैं। तो आपने इसको क्रॉस कर देना है। प्लांट्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो। प्लांट्स को फूड नहीं चाहिए होता ग्रो करने के लिए। क्या प्लांट्स फूड के बगैर ही जिंदा रह लेते हैं? नहीं, हमने तो अभी ये पढ़ा था कि तमाम प्लांट्स को फूड चाहिए होता है लेकिन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी कि चाहिए तो उनको होता है ना। तो आपने इसको भी क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। इंसान, प्लांट और एनिमल ग्रो करते हैं यानी कि बढ़ते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमने तो पूरे चैप्टर में एक ही बात पढ़ी है। तो आपने इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 7 पे। टिक द लिविंग थिंग्स, क्रॉस द नॉन लिविंग थिंग्स। ये मैंने कर तो दिया है लेकिन मैं इसको समझाऊंगी नहीं, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। आपने लिविंग थिंग्स को टिक करना है और नॉन लिविंग थिंग्स को क्रॉस करना है। लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके, तो जो भी प्लांट होगा, जो भी एनिमल होगा और जो भी ह्यूमन होगा वो आप टिक करेंगे। और बाकी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो सांस नहीं लेती, तो आपने उनको क्रॉस कर देना है। फाइन। और
आपने खुद ये काम करना है और उसके बाद यहाँ से देखना है कि आपने ठीक किया या नहीं किया। नेक्स्ट पे आ जाएं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, सर्कल द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर ईच एक्शन। आपने इन पिक्चर्स को देखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने वो पार्ट ऑफ बॉडी बताना है जो कि हर वो काम करने के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास पहली पिक्चर में क्या है, एक लड़का है जिसके हैंड्स उसके लैपटॉप पे हैं और वो कुछ कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में उसके कुछ लिखने में, कंप्यूटर पे वो जो लिख रहा है उस पर लिखने में कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है? क्या वो अपने कानों से लिख रहा है? नो, वो अपने हैंड्स यूज़ कर रहा है। ऐसा ही है ना? तो आपके पास HANDS हैंड्स दिया हुआ है, आपने इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें एक बच्चे ने हेडफोन्स लगाए हुए हैं और वो सॉन्ग्स सुन रहा है। ऐसा ही है। तो क्या वो अपनी आइज़ यूज़ कर रहा है सॉन्ग सुनने के लिए या वो अपने ईयर्स यूज़ कर रहा है? सुनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आइज़ चाहिए होती हैं या ईयर्स चाहिए होते हैं? अब्दुल-रहमान आप बताएं, क्या चाहिए होता है हमें सुनने के लिए? हेयर करने के लिए हमें कौन सी चीज़ चाहिए होती है? हमें ईयर्स चाहिए होते हैं। तो हमने ईयर्स को टिक कर देना है, EARS, ईयर्स। नेक्स्ट पे देख लें, एक आदमी है जिसने एक दूरबीन लगाई हुई है, ठीक है, और वो उससे देख रहा है। तो देखने के लिए हमें कौन सी चीज़ चाहिए होती है? आइज़ चाहिए होते हैं या ईयर्स चाहिए होते हैं? कौन बताएगा मुझे? आइज़ चाहिए होती हैं या ईयर्स चाहिए होते हैं? सहर आप बताएंगी। देखने के लिए, सी करने के लिए हमें कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करना होता है? आइज़ यूज़ करनी होती हैं। तो हम क्या, किसको सर्कल करेंगे? आइज़ को। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एक गर्ल है जो रोज़ को स्मेल कर रही है। तो स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए हमें कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करना होता है? अपना नोज़ यूज़ करना होता है या अपना माउथ यूज़ करना होता है? नोज़ यूज़ करना होता है, तो हम नोज़ को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर में देखें, एक लड़का है जो कि अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है, ठीक है, अपने घुटनों के ऊपर, नीज़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो नीज़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो नीज़ पर बैठने के लिए कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है? ऑब्वियसली नीज़ यूज़ हो रही हैं, नोज़ तो यूज़ नहीं हो रहा ना। तो आपने नीज़ को सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक बॉय है जो कि साइकिल चला रहा है। तो साइकिल चलाने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए होती है हमें? हेड चाहिए होता है या लेग्स चाहिए होती हैं? लेग्स चाहिए होती हैं। तो हम किसको सर्कल करेंगे? लेग्स को सर्कल करेंगे। और लास्ट है हमारे पास एक गर्ल है जो कुछ खा रही है। खाने के लिए, कुछ ईट करने के लिए हमें कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करना पड़ता है? ईयर्स या माउथ? ऑब्वियसली हमें माउथ यूज़ करना पड़ता है, तो हम माउथ को सर्कल कर देंगे। बेटा पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 आपका होमवर्क है। आपने इसको अपनी बुक पर ही करना है, कॉपी पे प्लीज़ नहीं करना। और पेज नंबर 5 की रीडिंग है आपके लिए जो कि आपने करनी है। हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।